जब उसको बेचा गया उसके बाद यूसुफ अपने स्वामी के घर काम करने लगा। उसका काम बहुत ही अच्छा था। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। जो काम वो करता उसको परमेश्वर सफल करता था। तब उसका अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और उसे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिया। जब उसने यूसुफ को घर और अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब परमेश्वर उसको आशीष देने लगा। क्या घर में, मैदान में, सब कुछ में आशीष देता गया। इसलिए उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, इसलिए स्वामी की पत्नी और यूसुफ के बीच कुछ बहस हुआ, जिसके कारण उसकी पत्नी अपने पति से शिकायत की। तब उसके स्वामी ने उसे जेल में डलवा दिया। यूसुफ सही था और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। उसी दौरान ऐसा हुआ कि राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने कुछ अपराध किया, जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया। परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा करते थे और जेल के दरोगा ने उस पर अनुग्रह किया। यूसुफ पूरे जेल को संभालने लगा। तब एक दिन पिलानेहारे पकनेहारे ने स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उसके पास आया, जब उसने उनको उदास देखा, तब यूसुफ ने उससे पूछा, आज तुम्हारे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? हम दोनों ने एक स्वप्न देखा है, पर उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। तब उसने उनका स्वप्न सुनकर उसका अर्थ बताया और कहा, जब तुम यहाँ से जाओ तब मुझे याद रखना। और जैसा यूसुफ ने बताया था वैसा ही उनके साथ हुआ। जब वो बाहर गए तब वे दोनों यूसुफ को भूल गए और जैसा जैसा स्वप्न उन दोनों ने देखा था वैसा उनके साथ हुआ। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा और उसका अर्थ जानने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया, पर राजा के स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाए। तब पकनेहारे को यूसुफ का याद आया और उसने राजा को बताया कि जब हम जेल में थे तब यूसुफ हमारे सपनों का फल बताया था। तब राजा ने यूसुफ को बुलवाया और राजा के स्वप्न को सुन के उसका अर्थ बताया और उसका हल भी बताया। उसकी बात सुन के खुश हुए। तब राजा ने यूसुफ से कहा कि परमेश्वर ने को तुझे इतना ज्ञान दिए हैं कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। फिर राजा ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और यूसुफ के हाथ में पहना और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, चाहे दुख हो तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है और अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रखता है, हमें बुद्धि देता है और हमारे सारे काम को सफल करता है।